ओके सो वेरियर्स, कैसा है जोश? अच्छा है ना? हम्म, इंशाल्लाह यू ऑल विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, ये सेशन थोड़ा सा टाइम लूंगी, जरूरी बड़ा है लेना। आई नो पीपल आर बिजी इन योर प्रेपरेशन, और 5-6 मिनट भी नहीं है आपके शेड्यूल में निकालने के लिए, इतना टाइट शेड्यूल बनाया हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट मैं आई विल गारंटी यू कि आफ्टर दीज 30 मिनट्स यू विल फील मच बेटर, कॉन्फिडेंट, और कुछ ना कुछ आपको जो है ना अच्छे टिप्स मिलेंगे। सो डोंट स्किप। ये जो आज का सेशन है ना, वो 4 जुलाई 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हो, अगर आप जुलाई में अपेयर नहीं हो रहे और जनवरी में अपेयर होने हैं, तो ये टाइम आप पे भी आने वाला है। ठीक है, सो लास्ट मिनट टिप्स। हाँ, रिवीजन चेक्स हैं कुछ आपके। ठीक है, एग्जाम की अपनी एक प्रेपरेशन चेकलिस्ट है, जिसमें सबसे पहले तो अच्छी नींद है। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि मैं आपको एक सिंगल बेस्ट एडवाइस देना चाहूँ बिफोर एग्जाम, तो ये हरगिज नहीं है कि लाइक वो चीज रिवाइज करो, रिवाइज करो, ढमकाना रिवाइज करो। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अच्छी नींद आप लें। बिलीव मी, अब देखें एग्जाम में आज 2 है, कल 3, कल का एक दिन बचा है, तो कोई तीर नहीं मार सकते तुम लोग, कोई पहाड़ नहीं सर कर सकते। जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना वो पढ़ लिया है। अब ये जो फाइनल मोमेंट्स है एग्जाम से पहले के, इसमें जो सिंगल बेस्ट अप्रोच है ना, वो ये है कि अब नींद अच्छी हो ना, कि जितनी आप लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में एफर्ट किए ना, वो रिप्रोड्यूस कर सके। मतलब अगर आपकी नींद अच्छी है तो पिछले 4 महीने पहले भी जो कुछ पढ़ा होगा ना, वो भी याद आ जाएगा। और अगर कोई क्लिनिकल क्वेश्चन है ना, तो पिछले 60 साल में भी आपने कोई सीखा था, तो वो भी याद आ जाएगा। बट इफ योर स्लीप इज नॉट गुड, बिलीव मी, अब आपने जितना मर्जी अच्छा पढ़ा होगा ना, आप रिप्रोड्यूस एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। बड़ा फोगी रहेंगे, फोगी माइंड रहेगा और बहुत शेकी रहेंगे। तो मैं मेरी सबसे अच्छी एडवाइस अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये होती है कि नींद अच्छी रखें। और नींद अच्छी ही तो नहीं होती एग्जाम का स्ट्रेस इतना होता है। हाँ, कौन कौन से होता है। मैं एक्चुअली इफ मैं जब भी अपना सेशन लेती हूँ ना, तो मैं खुद को एक कैंडिडेट ही फील करती हूँ, ताकि मैं आपके लेवल पे वो चीजें फील कर सकूँ, वो ऐड कर सकूँ। अगर मैं वो चीजें फील करूंगी तो ऑब्वियसली उनको एड्रेस करूंगी ना। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला होता था सोना। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले मैं ये स्ट्रेस नहीं होता था मुझे कि मतलब ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा, मुझे सारा मसला ये होता था कि नींद आ जाए टाइम पे। सो अमंग यू, सबको, कमल को भी नींद नहीं आती, जाहिदा को भी नींद नहीं आती। अच्छा, बुशरा को तो बहुत नींद आ रही है। बुशरा, यू हैव डन एमसीपीएस? एमसीपीएस कहीं मुझे तो ज्यादा बहुत मुश्किल नींद आ एग्जाम था रही है। इससे। जी डॉक्टर हीरा, कर दिया हुआ है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। आई आपकी नो यू, स्टूडेंट हूँ। आई नो। तो मैं मैं आईएमएम में भी आपकी स्टूडेंट थी। हाँ, जब आपने इतने टफ एग्जाम पास कर लिए हैं, तो एमआर जीवन उनके उनके मुकाबले में, आल्दो इट्स गुड, अच्छा खासा डिफिकल्ट चैलेंजिंग एग्जाम है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ यू पीपल नहीं है जो एफसीपीएस 1 कर चुके हैं, जो एमसीपीएस कर चुके हैं। मेरे कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जो एफसीपीएस भी कर चुके हैं, इवन एमएस भी कर चुके हैं। तो देखें, आप लोगों को मैं ये कहूँगी इस एग्जाम की स्ट्रेस ना लो, तो वो तो फिर वो कहते हैं ना, अ, मतलब आप लोगों को के लेवल से नीचे की बात है ये। ठीक है, सो एनीवे, एग्जाम एग्जाम होता है, छोटा है या बड़ा है, स्ट्रेस होती है और नींद नहीं आती। तो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, क्या करना चाहिए? लेट्स डिस्कस। कोई सोल्यूशन नहीं? ओके, अच्छा, आप लोगों का जो एग्जाम है वो आई थिंक 4 जुलाई को पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 10 o'clock है ना, और 30 मिनट्स इसमें कर लें तो इंडियन टाइम है, और मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली इंडियन या पाकिस्तानी है। तो 10 या 10:30 है ना, ऐसा ही है? 9:30 है मेरा तो। ओके, 9 है। आपका 9:30 है। यू फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से अपेयर हो रहे हैं। 9 AM जी है, डॉक्टर ठीक है हीरा। ठीक है, ओके 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 ओके, सही। एक्चुअली एमआरसी टू वालों का आई थिंक 10 बजे है, तो आई वाज मिक्सिंग इट विद एमआरसी जीवन। तो चले, 9 बजे भी है। तो अब इसके इस टाइम को जहन में रखें कि सुबह आपने 9 बजे तो होना है ना सेंटर में। ठीक है, और मेजोरिटी तो ऐसी भी है जो कि शायद ट्रैवल भी करे, तो आपने जो है 2 आवर्स का तो मार्जिन रखना है। ठीक है, तो कब सोना चाहिए रात को?
मैं मतलब आई थिंक सो आप लोगों को रात को 10 बजे, मतलब कल रात को 10 बजे किताबें साइड पे करके सो जाना चाहिए। और मैं फिर भी कह दूं कि नींद नहीं आने वाली 1 बजे तक 3 घंटे तो लगेंगे, ठीक है। और जब 1 बज जाए ना, तो फिर आपने एक और काम करना है। अगर अभी तक नींद नहीं आ रही, वो क्या काम है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि तुम लोग पिल्स के आदी हो जाओ, नेवर एवर। और पिल्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और सब कुछ लोगों ने जब जिंदगी में कभी नहीं खाई तो इट कुड बी अ रिएक्शन। तो वो वेरी माइनर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिन्होंने कसम खा लिया कि सोना ही नहीं है, मतलब एक तरफ तो ये है ना कि सोना ही नहीं है और दूसरी तरफ ये है कि चलो नींद आ जाए, तो मैं फिर उस सिचुएशन में आप लोगों को बोलूंगी कि आपने सोना तो है, तो आप लो डोज कोई भी स्लीपिंग पिल जो इंडक्शन फेज में हेल्प करती है वो ले सकते हैं। पिल की जरूरत नहीं है, अगर पैल्पिटेशन है, एंजाइटी इंड्यूस्ड, तो आप बीटा ब्लॉकर ले लें। वैसे ही स्ट्रेस हो रही है, यू कैन टेक पीसीएम। कोई मेडिकेशन नहीं लेनी अगर आप इस स्ट्रेस को कोप अप नेचुरल वे में कर सकते हैं। बट अगर रात के 1 बजे आपने ये डिसाइड करना है कि पूरी रात जागना है, तो प्लीज डू समथिंग, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं उन 1% लोगों में से हूँ जो रात 1 बजे या 2 बजे ये डिसीजन नहीं लेंगे तो वो सुबह 6 बजे तक जागते रहेंगे। तो मैम मुझे मेरा अपनी टाइम तरफ 1 से बजे है। अच्छा नहीं, फिर 1 बजे तक ठीक है, तुम सो जाओ। मतलब दिस इज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट की मैंने बात की। और एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कसम खा ली होती है नहीं सोते। मतलब मेरा एग्जाम सुबह रूटीन में तो 8 बजे होता है, तो मैं नहीं सो पाती, मुझे तो रात के 3-4 बज जाते हैं। मैं फाइनली मुझे ये काम करना पड़ता है। मैं मतलब आई एम द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। अब तुम लोगों को मैं कोच कर रही हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेनी, लेकिन दिस इज वेरी नेचुरल, मैं ले लेती हूँ। बट मुझे अपना पता है कि फिर सोना तो बेहतर है, पूरी रात जागने से बेहतर है, तो मैं 1 बजे ये डिसीजन ले लेती हूँ। क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है पिल्स लेने की, पीसीएम की मुझे कोई हैबिट नहीं है, या मुझे पैल्पिटेशन हो रही है तो मुझे इंट्रॉल की कोई हैबिट नहीं है, तो मुझे वो हैंगओवर भी नहीं होता। वो हैंगओवर जो होता है ना, वो क्रॉनिक यूजर्स को होता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल सी टिप है जो कि मैं डिस्करेज कर रही हूँ कि आपने नहीं करनी ये हरकत। लेकिन अगर आप उन लेस देन 1% में फॉल करते हैं जिन्होंने पूरी रात नहीं सोना, तो इन फ्रंट ऑफ दिस सोना बेहतर है बाय एनी मीन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ रिमाइंडर्स हैं आप लोगों के लिए। जो लोग पहली दफा अपेयर हो रहे हैं, और ऑब्वियसली मेजोरिटी तो पहली दफा अपेयर हो रही है, एग्जाम इतना कॉस्टली है, कोई बार बार नहीं अपेयर होता। और इंशाल्लाह इसी वजह से कि इसका आप लोग इसको पास भी करोगे। तो पेपर 1 में थोड़ा सा समराइज कर दूं, 2 hours and 30 minutes का ये होता है पहला पेपर, ठीक है। वो टोटल 150 मिनट्स हैं, 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, कोई ईएमक्यू नहीं है, कोई ट्रू फॉल नहीं है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हो। 60 मिनट की ब्रेक है, पर सेकंड पेपर है और सेम यही सब कुछ है, ठीक है। होगा ये कि सेंटर में प्लीज टाइम पे पहुंच जाएं, 30 मिनट बिफोर पहुंच जाए तो अच्छी बात है, या 1 hour बिफोर। आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, आपने अपना एनआईसी नंबर दिखा दे, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और मिनिमम इज योर एनआईसी, मिनिमम इज एनआईसी भी हो तो वो आपको एग्जाम में बैठने दे देते हैं, ठीक है। और एक प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो कि आपका एनआईसी या पासपोर्ट है, और सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कोई भी बैंक की रसीद है, लोकल कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट मिनिमम इज दैट कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जिस पे जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपकी बुकिंग कंफर्मेशन ईमेल पे होना चाहिए। मतलब उस पे खान नहीं है, एनआईसी पे खान लिखा हुआ है तो फिर मसला हो जाएगा। लास्ट टाइम कुछ बच्चों को इसलिए एग्जाम में बैठने की परमिशन भी नहीं मिली थी। तो मेक श्योर ये मसला आपके साथ ना। मैं शुरू से आप लोगों को बस ये बता रही हूँ कि इस चीज़ को पहले ही ठीक कर लें। कुछ मिनिमम सी फीस थी जो आपको देनी थी, और वो ठीक भी हो रहा था। बट एनीवे आपने उनको जो है वो आपको एक लॉकर की की देंगे, लॉकर में अपना जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, मोबाइल फोन है, वो आप रख देंगे, और फिर आपको वो लॉगिन कर देंगे, और फिर आप होंगे, आपका पीसी होगा, पीसी पे आप जो है वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन 1 by 1 जो है वो आते रहेंगे। यू कैन स्किप देम, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन डेफर देम, एंड पे फिर वो सारे दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो घर से निकलते हुए फिर अगेन मैं कह रही हूँ 2 पीसीएम ले जाइएगा, क्योंकि जो ब्रेक है उसमें कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाती है, फटीकनेस हो जाती है, तो पीसीएम वर्क वंडर, तो वो ली जा सकती है। कॉफी साथ ले जाएं, वैसे तो कुछ सेंटर्स में कॉफी वो मैंडेटरी होती है ना, वो दे देते हैं वैसे ही, लेकिन कुछ सेंटर्स में नहीं भी मिली थी लास्ट टाइम,
तो बेहतर ये है कि, और कुछ सेंटर में अवेलेबल ही नहीं थी। अगर आप कॉफी लवर हो या चाय लवर हो तो इसके लिए आप साशे या लेके जा सकते हैं, गर्म पानी मिल जाता है। तो वो जो 1 घंटा है ब्रेक वाला, उसमें अच्छी बात तो ये कि नैप ले लें, ठीक है, और नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ लें, या जिस भी तरीके से आप मेडिटेट करना चाहते हैं, if you are नॉन मुस्लिम तो आप वो काम कर लें, ठीक है। नैप इज ऑलवेज बेटर। सेकंड प्रायोरिटी है कि कुछ आप कोई कैफीन टाइप कुछ ले लें, जिससे थोड़ा सा आपको एक्टिव हो जाए अगले 2 या 3 घंटे में। अगर आपने कभी आपको कॉफी अच्छी लगती है और कॉफी से आप फील भी बेटर करती है तब लेनी है। अगर आपने कॉफी कभी नहीं पी तो मेरे कहने पे नहीं कॉफी पीनी, ठीक है। तो आपको चाय अच्छी लगती है आप चाय ले लें। तो और 60 मिनट की ब्रेक आपने जरूर लेनी है। अगर आपको पेपर इजी भी लगता है ना पेपर 1 करने के बाद, तो यू डोंट नो पेपर 2 कैसा आएगा, तो उससे पहले अगर आपने नैप लिया और उसके बाद काफी लिया है, तो इस कॉम्बिनेशन से सेकंड पेपर के लिए आप रेडी होते हैं बाय एनी मीन, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ओके। बाकी पेपर 1 पेपर 2 का तो आपको पता ही है। पेपर 1 में एनाटमी, बायोकेम, एम्ब्रियो, एंडो, बायोस्टैट, जेनेटिक्स और फिजियो के क्वेश्चंस नजर आएंगे सारे। और पेपर 2 में आपको बायोफिजिक्स, क्लिनिकल एंड मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इम्यूनो, माइक्रोपैथो और फार्मा नजर आएगी, ठीक है। तो पेपर 1 में आई विल सजेस्ट कि ये जो आपके एपिडेमियोलॉजी और स्टैट्स के क्वेश्चन है ना, ये एंड पे लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी जो टाइम ज्यादा है या कम है आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको लगता है कि टाइम लगेगा तो यू कैन स्किप देम। बाकी आप एनाटमी से लेके फजर तक अपने क्वेश्चंस कर लें और फिर आराम से बायोस्टैट के फार्मूलेज याद करें और कर लें। आज कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते तो आपको इजी टू इरेज वो छोटा सा व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा और एक मार्कर मिल जाएगा, तो आराम से मजे से आप उस पर कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन। और वो जो स्टैट्स के क्वेश्चन है वो सिंपल हल होने वाले होते हैं, उनके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी बहुत मैथ है मेरे जैसे तो गुजारा हो जाता है, ठीक है। फिर 60 मिनट्स की ब्रेक है, फिर पेपर 2 ओपन करेंगे तो फिर बायोफिजिक्स और क्लिनिकल मैनेजमेंट जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें मैं आई विल सजेस्ट यू कि आपको शायद माइक्रो थोड़ा टफ टाइम दे, ठीक है। तो माइक्रो के क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो स्किप कर दें और बाकी पूरा पेपर सॉल्व करके माइक्रो को एंड पे ले लें, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। 60 मिनट से ज्यादा की ब्रेक नहीं ले सकते वरना फिर आपका पेपर 2 इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे टास्क दे रही हूँ मुझे देना नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट डे में अगर आप मेरी सजेशन मान लेंगे ना, तो देखिए मैंने बोला है कोई पहाड़ तो नहीं तुम लोगों ने सर्व करना एक दिन के अंदर अंदर, कोई नया कुछ भी नया नहीं कर सकते। जो तुम लोगों ने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी, जो एफर्ट करनी थी वो तुम कर चुकी हो। नई कोई चीज भी नहीं याद होने वाली और ना ही करनी। लेकिन अगर ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ अगर इनको आप रिवाइज कर लें तो आपके 10 क्वेश्चंस ऑन एवरेज जो कि प्रोबेबली आपने खराब ही करने हैं तो आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। लाइक परसेंटेजेस की बुक अगर आपने पहले कोई छोटी सी बनाई थी, जैसे कि ओरिएंटेशन सेशन जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था मैंने बता दिया था कि बना ली, ठीक है, तो बस उसको देख लें, ठीक है। एनाटॉमी में सिर्फ आपने ब्लड वेसल्स देखनी है, किसकी क्या ब्रांच और कहाँ जा रही है, नर्व्स देखनी है और लिम्फेटिक्स देखनी है, दैट्स ऑल। यही भूलती है और यही रिवाइज करें, डोंट ओपन होल एनाटॉमी, दिस इज यू नो देन इट्स अ सुसाइडल अटेम्प्ट। एम्ब्रियो की जस्ट टेबल्स करनी है, डे 2 पे क्या हो रहा है, कोई एक होती है ना हॉलमार्क एक्टिविटी हर डे पे आ रही होती है, सीबीएस के डेवलपमेंट पे, सीएनएस की डेवलपमेंट पे, या पाउचीज हैं या आर्चीज हैं या इनके कुछ निमोनिक्स हैं, वो अगर आप रिवाइज कर लें तो एग्जाम में ना बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, माइंड आपका फूग ही नहीं होगा। बस ओनली टेबल्स, पूरी एम्ब्रियो नहीं खोलने बैठ जानी, दिल तो बड़ा लालची होगा पूरी पढ़ लें, पर पॉसिबल ही नहीं है भाई इतना कुछ करना है, तो टेबल्स ही पॉसिबल है। इसी तरह फिजियो की टेबल्स देख लें क्योंकि एग्जाम में वो लैब इंटरप्रिटेशन के प्रेगनेंसी चेंजेस में वो कौन ज्यादा हो रहा है, कौन सा हार्ट रेट को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट को क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाली जो स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी रेट वाली जो चीजें हैं ये मिक्स हो जाती हैं, वो जरूर देख लें, ठीक है। वो 1 2 या 3 टेबल्स हैं, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। एंडो की भी ओनली टेबल्स, ठीक है। हार्मोन बेसिकली आया कहाँ से, मेन इसका फंक्शन किया और इसकी बायोकेमिस्ट्री किया, दैट्स ऑल। बायोस्टैट के 15 फार्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ ना, बस वो 15 फार्मूले रिवाइज करनी है, उनमें वैल्यू कोई नहीं डालनी, ठीक है। फार्मूला आता है तो उस दिन वैल्यू डाल के भी निकाल लोगे। अच्छा, स्कोर जरूर देखें, बिल्कुल ये भूलते हैं, तो लास्ट डे में अगर करना है तो स्कोर्स देखें, जैसे बायोफिजिकल का बिशप स्कोरिंग, लेबर डिलेज है फर्स्ट के सेकंड स्टेज के, ठीक है, द वे आई टोल्ड यू,
CTG, एम्बर रेड, बस इसकी टेबल्स, नथिंग, और कुछ नहीं करना। इसी तरह वो जो DTD की स्कोरिंग है, वो एपगार स्कोर है, ECG के कुछ 2-4 बातें हैं ना, वो रेडिएशन डिफरेंट रेडिएशन की जो लिमिट्स हैं, कब किस दिन तक किस जो ये स्टे करती हैं और उनका यूनिट क्या है, बस ये करना है आपने। इसके बाद OGDT की वैल्यू, हाइपरटेंशन की वैल्यूज, हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम की ग्रेड्स, पीक स्कोरिंग, एरोडायनामिक्स जो आपको करवाए हैं ना, ये आपने क्विकली इनकी सिर्फ रिवाइज करनी, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में आएंगी ना, तो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन तो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना भी चाहिए। वैल्यूज ही है ना, परसेंटेजेस वैल्यूज ही भूलती हैं या टेबल्स भूलती हैं। माइक्रो की सिर्फ टेबल्स के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। माइक्रो को इससे ज्यादा खोलेगा नहीं, वरना फिर आपको डिप्रेशन में चले जाएंगे। यू विल फील कि नहीं आती, बट आई बिलीव आपको आती है, सिर्फ टेबल रिवाइज करनी है, ठीक है। फार्मा की जो इम्पोर्टेंट ओब्स गाइनी की ड्रग्स हैं, ठीक है, फार्मा को डायनामिक्स और काइनेटिक्स को भूल जाएं, उसको छोड़ें, सिर्फ ड्रग्स जो OBG की मेन ड्रग्स हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट्स, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। पैथो की सिर्फ टेबल्स, ठीक है, इम्यूनोलॉजी की भी टेबल्स हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी में कौन सी डिजीज कम होती है या फ्लेयर होती है या सप्रेस होती है और क्यों होती है, वो जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो, और जेनेटिक्स में वो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है या पेडिग्री, और M1 M2 वाला साइकिल। तो ये सारा कुछ जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसे करने में ना एक एवरेज स्टूडेंट को ना 12 आवर्स लग जाते हैं। तो ये जो आपके लास्ट डे में 12 आवर तो पढ़ना भी चाहिए ना, तो इसको इस तरीके से यूज कर लेंगे, तो जस्ट इफ यू विल रिवाइज ऑल दीज थिंग्स ना, आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चंस जो कि आपने रॉन्ग करने हैं वो आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। और कोई नया तो सिस्टम याद नहीं कर सकते, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है नई चीज करना, है ना। डोंट डू दिस, जो चीजें अच्छे से आती हैं उनको नाइस सी रिवीजन दें, और उनमें से भी सिलेक्शन जो एक वाइज तरीके से है वो ये है कि वो चीजें भूलें जो वोलेटाइल है, और मैंने उनकी वो लिस्ट बना दी आपको, ठीक है। तो और 10-15 क्वेश्चंस बड़े पावरफुल है, ठीक है, दे कैन इजीली मेक योर स्कोर वेरी गुड। ओके सो अच्छा, इसके बाद फिर कुछ और अच्छी बातें करने, घर से निकलने से पहले अगेन अपने आइडेंटिटी कार्ड और वो जो ईमेल है, जिस मोबाइल में ईमेल अगर प्रिंट नहीं भी निकाला तो वो मोबाइल साथ ले जाएं, बाद में उनको दिखा के मोबाइल को अपने लॉकर में रख दें, बंद करके रखिएगा उसको ना, एयरप्लेन मोड पे या ऑफ करके, वरना वो बजता रहता है, बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं, फिर आपको ढूंढते फिरते हैं। जैसे आप गलत पार्किंग करके चले जाते हो ना, मॉल में आपकी आवाजें आती हैं, वरना फिर आपको फिर से वो सेंटर में अपनी आवाजें आएंगी, ये मोबाइल किसका है, ठीक है, साइलेंट पे करके उसको रखना है। ओके अपने क्लॉथ शूज जो अपने पहन के जाने हैं, ताकि रात सुबह तो ये मसला ना हो ना। कोई चीज नहीं पढ़नी प्लीज, जो रिवाइज करनी है वो मैंने तुम लोगों को बता दी है। खाना खा के जाएं, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आपके माइंड ने वो भी नहीं करना जो उसने करना था। मतलब कुछ भी नहीं करना। एक तो बेचारे को नींद नहीं पूरी हुई, इसके ऊपर से इसको ग्लूकोज भी नहीं मिला, तो नाउ दिस इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन के सोई भी नहीं हो, नींद भी पूरी नहीं और फूड भी नहीं है। डोंट डू दिस, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में 30 मिनट्स पहले पहुंच जाने से ये है कि वो जो आपके एड्रेनलिन्स है ना वो थोड़े बेस लाइन पे आ जाते हैं, टैकीकार्डिया थोड़ा सेटल्ड हो जाता है ना। तो शुरू के एग्जाम के जो 10-15 मिनट हैं जो कि आपके वैसे ही है एंजाइटी में स्पाइल होने हैं, वो स्पाइल नहीं होती है अगर आप 30 मिनट्स पहले पहुंच के अपने आप को स्टेबल कर लें, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं एनवायरनमेंट से, अपनी सीट से, PC नहीं चल रहा उससे, ये सब चीजें आप मैनेज कर लें तो अच्छा हो जाएगा। जाना तो है ही ना, पेपर तो देना ही ना यार, 30 मिनट पहले चले जाओ, ठीक है। ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना। मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि साथ पानी की एक छोटी बोतल, वैसे वहां होती है पानी की बोतल्स, लेकिन अपनी ले जाएं, ठीक है। और सीट बड़ी खराब होती है बाज़-औक़ात, बैकएक हो जाता है, 6 घंटे बैठना आसान नहीं है। छोटा पिलो भी लेके जाया जा सकता है, यू विल फील गुड, ठीक है। और नैप लेनी है, इफ यू वांट टू टेक नैप ऑन योर टेबल, तो वो जो आई कवर होते हैं जो आप यूजली जो है प्लेन में यूज करते हैं सोने के लिए, वो ले जाएं। ये छोटे मोटे टिप्स हैं, बट इससे जो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। चॉकलेट साथ ले जाएं, वो जो हाइपोग्लाइसीमिया की स्पाइक्स आती हैं दरमियान में, ठीक है, वो माइंड के लिए चॉकलेट बड़ी अच्छी है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं ऑब्वियसली, ग्लूकोज का भी सर्ज है, तो ये ले जाएं तो बेहतर है, ठीक है। तो इनको मार्क करते रहें। फिर मेरी बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक?
हाँ जी, अरे ओके। अच्छा, मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं आप विजुलाइज कर रही हूँ अपना आप ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है, देन आई एम टेलिंग यू। तो जो चीजें मुझे फील हुई, मैं एक्चुअली नहीं लेके गई थी पिलो भी और आई कवर भी, और मैं पीसीएम भी नहीं लेके गई थी, तो मुझे लगा कि काश मैं ले आती, तो 90% ना आते तो मे भी 95% आ जाते, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं डॉक्टर करा। मेरा एक क्वेश्चन है। अ, हम्म, दो लोगों से बात हुई है, दोनों ने एग्जाम दिया हुआ है, पास किया हुआ है। एक ने कहा कि पहले मैंने ऑक्सफोर्ड रिवीजन पढ़ी हुई है, लेकिन एक हफ्ते से मुझसे वो किताब दोबारा पढ़ी नहीं जा रही, लाइक थ्योरी बुक जो है। ओहो, पता मैं नहीं सारी बातों का जवाब देती हूँ। लेट मी टू कंप्लीट माय पीपीटी, देन आई विल टेक योर चलेगा। क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे पे भी ट्रस्ट करो, मैंने भी पास किया हुआ है। ओके, तो ओके, तो आगे फिर ये है कि एग्जाम से पहले 3 आपने डीप ब्रेथ्स लेने हैं, ठीक है, रिलैक्स करना है और अपने आप को बोलना है कि यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हर क्वेश्चन को आप पढ़ें गौर से, और जो उसमें आपके बज़वर्ड्स हैं वो लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट, एप्रोप्रिएट जैसे वर्ड्स हैं, इनको स्किप मत करें, वो पूरी की चेंज हो जाती है वरना, ठीक है। पैनिक नहीं होना, टाइम मैनेजमेंट करनी है, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट नहीं बैठे रहना, ठीक है। जो क्वेश्चन पे आपको लगता है टाइम लगता है तो उसको स्किप कर दें, एंड पे अकॉर्डिंगली जितना टाइम बचता है उसको उतना टाइम दे दें। लेट्स सपोज अगर आपको 30 मिनट एंड पे बच गई और है भी 5-6 क्वेश्चन, तो फिर आराम से आप दे सकते हो उनको 5-5 मिनट। बट अगर शुरू में ही दे के बैठ जाएंगे तो फिर पूरा का पूरा पेपर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। केयरफुली पढ़ना है, बज़वर्ड्स पिक करने हैं, और जो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना, जो आपके फर्स्ट थॉट होती है जिसे हम कहते हैं सिक्स सेंस, वो भी ठीक होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही एलियन स्टेटमेंट है, मुझे तो आती नहीं, तो फिर आपने तुक्का तुक्का करना, कड़वकड़ करनी है, और ए और जी नहीं चूज कर, ए और ई चूज नहीं करना, एनीथिंग बिटवीन बी सी डी यू कैन चूज, ठीक है। तुक्केबाजी फिर ऐसे होती है। बट आई एम होपफुल आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल 1-2 क्वेश्चन हमेशा हर एक के लिए ऐसे होते हैं कि उसमें आपको ये अकड़ करनी पड़ती है, तो फिर ए और ई को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जो पहला आपका सिक्स सेंस हो, अगर किसी क्वेश्चन पे कुछ भी आता है ना थोड़ा बहुत, तो फिर आपने देखना है सिक्स सेंस क्या बोलती है, डोंट चेंज दैट क्वेश्चन, क्योंकि कौन सा फिर आपको आता है वो जब या तो बिल्कुल नहीं आता अक्कड़ बक्कड़, और आधा आता आधा नहीं आता, तो उसमें सिक्स सेंस यूज करनी है, और इंशाल्लाह 99% बाकी तो आपको आता ही होगा। तो हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर एग्जाम, सबसे पहले तो रीड करना है स्टेप, और स्टेप 2 पे भी दोबारा रीड करना है। दोबारा रीड करेंगे तो फिर आपको लगेगा स्टेटमेंट चेंज हो गई है, बिलीव मी। और फिर आपने बज़वर्ड आइडेंटिफाई करने हैं अपनी स्टेम में, ठीक है। और फिर डोंट रीड 5 ऑप्शंस, फिर आपने सोचना है खुद से कि इस बज़वर्ड पे क्या आइडियल की है, फिर आपने उन 5 ऑप्शन में वो की मिलती है मार्क कर ले, नहीं मिलती तो फिर ए बी सी एक्सक्लूड करते रहें, ठीक है, एक्सक्लूजन लास्ट में, ठीक है। डोंट मेक रियर असम्पशंस, ठीक है, जो चीज लिखी हुई है वो वैसे ही है, इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज। मतलब अब देखिए ना, अगर आपको बोला है एस एंटीजन पॉजिटिव है तो एस एंटीजन ही पॉजिटिव है, ई एंटीजन नहीं है, तो डोंट अज्यूम कि ये अननोन है या ये करवाया हुआ होगा, ये आया नहीं, तो फिर वो डोंट अज्यूम दैट, जो चीज लिखी हुई है वही है, और जो चीज नहीं लिखी हुई बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। मतलब बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है ना, हर पेशेंट ने नॉर्मल डिलीवर होना है, बस नॉर्मल डिलीवर होना है ना, दिस इज बाय डिफॉल्ट सेटिंग। हर पेशेंट नॉन एनीमिक है अनटिल अनलेस वो पेल एचबी कम नहीं है, ठीक है। हर पेशेंट नॉन डायबिटिक है अनटिल अनलेस आपको ओजीटीडी की वैल्यूज में गड़बड़ नहीं नजर आती। तो जो चीज नजर आ रही है ना वही बज़वर्ड है, जो चीज नजर नहीं आ रही दैट इज नॉट योर हेडेक, टेक इट नॉर्मल, ठीक है। बाकी बातें मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, वॉशरूम पहले पीसफुली घर से ही होके जाइएगा, एग्जाम में फिर मसला होगा आपको, ठीक है। ओके, बाकी इंशाल्लाह ताला आप इन टिप्स पे फॉलो करती हैं तो हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन और ट्रस्ट ऑन Almighty, inshallah you will be successful. So good luck my barriers, now I am open for your queries. जिसने नहीं पढ़ी ना ऑक्सफोर्ड रिवीजन नोट्स, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। और कोई क्यूरी तो बताएं। यस,
आपकी स्टैंडर्ड बुक ना एसेंशियल रिवीजन थी, जिससे हमने अपनी पीपीटीज बनाई है, हमने उसको वैसे ही कवर किया, और जो चीजें उसमें भी अपडेटेड नहीं थी हमने उनको अपडेट भी कर लिया, ठीक है। तो यू आर प्रेटी मच सेफ। हमने फुल भी रिवाइज कर लिया पास्ट। लोग तो 5 ईयर का करते हैं, हम लोगों ने 10 ईयर का किया है, 2012 से लेके 2023 तक, और वो भी ना हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे। सो जो एक ह्यूमनली चीज पॉसिबल थी, यू पीपल हैव डन इट ऑलरेडी, ठीक है। डू नॉट डाउट ऑन योर प्रेपरेशन एंड ऑन योर एबिलिटीज नाउ। Now this is a performance time. Inshallah, you people will be successful. Any question? Bakhtavar, Bushra, Munazza, Fatima, Kamal, Maliha, Mariam, and many more. डॉक्टर हीरा, मैंने पूछना था, मेरा एग्जाम टाइम 1 PM है और किसी का नहीं है, ये कहीं गलती से तो नहीं उन्होंने कर दिया? No. नहीं, एक दफा कंफर्म कर लें उनको कॉल करके, लेकिन ये जरूरी नहीं है एक सिंगल टाइम पे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Okay. सेंटर अवेलेबिलिटी वो अपनी जो है वो सेटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोगों का नहीं रात होता। 12 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा, मतलब अगर 4 जुलाई को है ना, तो द जी। मोमेंट इट विल बी 12 AM एग्जाम बहुत सारे सेंटर्स में शुरू भी हो जाएगा। फिर तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं। नहीं, ये वैसे पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। हाँ, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बता भी नहीं सकती। जी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, रुको। पहले एमसीपीएस का दिया उसी तरह ना लैपटॉप पे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी हमें, यानी उसको नहीं, जैसे मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बताया था ना कि कैसे फॉर्मेट होगा, लेआउट होगा, वैसे ही होगा, नो वरीज। इतना इजी हाँ होगा, जैसे हलवा, बिल्कुल स्किप करते जाना जो चीज ना आए। एंड पे 100 क्वेश्चंस में से उसमें भी ये कि हमें 90 बस स्किप 2 दिन होंगे। बस सही ठीक ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा देखें, लास्ट मोमेंट पे अगर मैं कहूँ ना आप लोगों को बुक ओपन करने की परमिशन भी दे दें, फिर भी आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। विद इन 6 आवर आपसे जो आता है वो नहीं आप रिप्रोड्यूस कर सकते। ढूंढना, सर्च करना, किसी और की मेमोरी पे ट्रस्ट करना, ये चीजें बिल्कुल फारिग है, किलिंग है, ठीक है। पार्ट 1 हो भी गया तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो 3 नहीं होगा, ये चीजें आपको कौन सा सक्सेसफुल करती है। तो अब सही ट्रैक पे रहें, ठीक है। दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखना, अपना पेपर हल करना है। कोई आपको लगता है कि ये है तो बस वही की है, कोई आपको कहे ये नहीं है, डोंट ट्रस्ट ऑन हिम। भाई अब गलती करनी है, किसी और की गलती पे क्या पछताना। मैं तो ये कहती हूँ बंदा अपनी चॉइस से पछताए, चलो अगर आप भी हो गया। अच्छा, ये वाले जो है ना टॉपिक्स, ये देख लो। अब इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, ये वाले टॉपिक्स देख लो जो मैंने शुरू में बताए हैं, ठीक है। दीज वन, यस, ठीक है। लास्ट डे टास्क, डू गुड, हैव गुड, ठीक है। थिंक गुड, हैव गुड। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। आप ही हैं जो पास होने के लिए पैदा हुए हैं, आप ही ने तो पास होना है। इतनी मेहनत की है, एफर्ट किया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, रिकॉल्स किए हैं, और कौन पास होगा, ठीक है। हम नहीं तो कौन। इंशाल्लाह यू विल बी। चलें, ठीक है। अब यही जो टॉपिक्स बताएंगे इनको रिवाइज करो, ओके। और इफ एनी क्यूरी मारिया और मैं अवेलेबल हैं, टैग अस। डॉक्टर हीरा, इस टाइम पे हमें थ्योरी बुक या पास एमएससीजी करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, नो। जो मैं बता रही हूँ ना, टेबल्स और ये डाटा की चीजें, ओनली दिस, या परसेंटेजेस की जो कॉपी बनाई है, अगर बनाई है तो ठीक है, नहीं बनाई तो दफा करो इसको भी। अगर नहीं बनाई तो क्या? फिर कहाँ से ढूंढोगे परसेंटेजेस। फिर जितना कर लिया वो जो इंशाल्लाह एक रिवाइज, हाँ नींद पूरी होगी तो वो रिकॉल कर लोगे, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, 4 जुलाई को इंशाल्लाह तुम लोग पास हो जाओगे, और 5 या 6 जुलाई को देयर विल बी एन MRCOG2 ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट MRCOG2 preparation together. Okay, now this.